हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर और आज हम आपके फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी फर्स्ट यूनिट है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकेंड यूनिट में आपको बुक है, उसमें मैं आप जो 8th चैप्टर है मॉर्फिन्स वो करने जा रहे हैं। मॉर्फिन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। किसी भी वर्ड की जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? मॉर्फिन्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। वी नाउ टर्न आवर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ द एटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। एटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। We shall use the term word loosely in its familiar sense, since a strict definition will not be necessary till later. Definition क्या है मॉर्फिन की? Before we examine the structure of the word, जब हम वर्ड के एक स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं, we must become adequated with an entity known as morphine। तो हम उसको मॉर्फिन बोलते हैं। मॉर्फिन एक जो शॉर्ट सेगमेंट है लैंग्वेज का दैट मीट्स 3 क्राइटेरियाज। 3 क्राइटेरियाज होते हैं उसमें। इट इज़ अ वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड दैट हैज़ मीनिंग। एक वर्ड है या वर्ड का एक पार्ट है जिसका मीनिंग होता है। ध्यान से देखो, जिसका मीनिंग होता है। It cannot be divided into smaller meaningful part without violation of its meaning or without meaningless reminders। हम एक वर्ड की स्मॉलेस्ट फॉर्म तो निकाल लेंगे पर उसका मीनिंग होना चाहिए। बिना मीनिंग या मीनिंगलेस वर्ड किसी काम का नहीं है। इट रिक्वायर्स इन डिफरिंग वर्बल इन्वायरमेंट होता है विद आ रिलेटिवली स्टेबल मीनिंग। ठीक है, जैसे कि वर्ड है, यहाँ पे एग्जामिन करना है स्ट्रेट। तो इन द लाइट ऑफ दिस क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकोगनाइज इट एज ए वर्ड। पहले हम देखेंगे कि वर्ड है, फिर उसमें हम जो है डिक्शनरी फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू विदाउट, मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे पर मीनिंग ख़त्म नहीं होना चाहिए। मीनिंग क्या है? ख़त्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने डिवाइड किया स्ट्रेट, इसकी स्मॉलर मीनिंगफुल जो फॉर्म निकली वो क्या निकली? ट्रेट। ठीक है, रेट, एट। ठीक है, बट द मीनिंग्स ऑफ दीज वायलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था। अब देखो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करनी है हमें। मॉर्फिन को आप मॉर्फिन के बारे में आपने लिखना कुछ नहीं है, आपको ये एग्ज़ाम में एक्सरसाइज आएंगी कि आपने एक्सरसाइज लिखनी है। तो इस एक्सरसाइज में क्या करना है? राइट अ नंबर शोइंग हाउ मैनी मॉर्फिन्स। एक वर्ड दिया गया है, उसमें आपने बताना है कि मॉर्फिन्स कितने हैं। तो प्ले, प्ले है। अब देखो, प्ले को तो हम काट नहीं सकते। अगर ये काटेंगे तो PL बनेगा, ये काटेंगे तो AY बन जाएगा। मतलब ये क्या है? अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो वो क्या है? 1 मॉर्फिन है। अब रीप्ले, देखो कट गया, इसका मीनिंगफुल निकल आया। री मतलब दोबारा, प्ले मतलब खेलना। तो ये कितने मॉर्फिन हो गए? 2। डेट एक है, एंटीडेट 2 हो गए, हाइजीन 1 हो गया, वीक 1 है, वीकन, वीक 1 है, इसके पीछे EN लग गया, वो क्या बन गए? 2 मॉर्फिन्स बन गए। मैन 1 है, मैनली 2 हो गए, कीप 1 हो गया। कीप 1 है, कीपर ER लग गया, 2 बन गए। एबल 1 है, अनेबल 2 हो गए। मिनी स्कर्ट, अब मिनी छोटा, स्कर्ट दूसरी जो स्कर्ट हम पहनते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गए। ये रेन 1 हो गया, रेनी 2 हो गए। चीप 1 है, चीपली 2 हो गए, चीपर 1 है, और जो कवर है वो 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज लिखनी है। दूसरा है, हमने जो वर्ड इटैलिक किए गए हैं उनका आपको मॉर्फिन का मीनिंग बताना है। इटैलिक का बताओ इसमें कौन सा किया है? एंटी किया है। एंटी का मतलब बिफोर होता है। री का मतलब अगेन। LY का मतलब लाइक। कीपर का मतलब 1 हु, क्योंकि कीप संभाल के रखना, कीपर जो संभाल के रखता है नाउन है ना, तो 1 हु जो संभाल के रखता है। अन का मतलब नॉट। वाई का मतलब मार्क्ड बाय। चीपेस्ट मोस्ट। ठीक है, इनका मतलब नॉट, इनका मतलब भी नॉट होता है। और माल जो नॉन है उसका मतलब होता है बैड।
ठीक है। तो आज हम ये 2 एक्सरसाइज ही करेंगे, उम्मीद है आपको इजी लगी होंगी। ये एक्सरसाइज आपको एग्ज़ाम में आएंगी तो इनमें से ही पेपर आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो ये आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो, नोट कॉपी पे नोट करना है, इनको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम फ्री और बाउंड मॉर्फिम्स जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इन एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लो, जहाँ से कुछ नहीं पता लगता आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।